नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और इस चैनल पर हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और प्लस न्यू क्वेश्चन होते हैं। और आज हम नाउन पार्ट से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो इसके ऑप्शन है सिटी, इंडिया, दिल्ली, कैपिटल। बट आपने बताना है प्रॉपर नाउन। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा कि चूज द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से आपने प्रॉपर नाउन को चूज करना है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो कि एक विशिष्ट नाम हो, जो स्पेशल हो, जो विशेष हो और जो एक हो। मीन्स कि जो सामान्य ना हो। ठीक है, कैपिटल सामान्य नाम हो जाता है, जैसे ये विशेष नाम हो जाता है। अपने विशेष नाम को चुनना है। सिटी विशेष नाम हो जाता है। ठीक है, इंडिया और दिल्ली इसमें क्या है, विशेष नाम है। बट इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डैश इज द बेटर देन हेल्थ। डैश इज द बेटर देन हेल्थ। और यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। तो इन द सेंटेंस आपने क्या करना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भाववाचक संज्ञा है, उसको आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में से, जो ये सेंटेंस है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो डैश इज द बेटर देन हेल्थ की जो डैश है धन से बेहतर है। तो क्या है धन से बेहतर, वो आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्थ। हेल्थ एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। ये भावना या गुण का उदाहरण है। ठीक है, भावना या गुण का उदाहरण है, इसे हम देख या छू नहीं सकते। तो राइट आंसर होगा हमारा हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्लूरल ऑफ माउस इज डैश। द प्लूरल ऑफ माउस इज डैश। माउस का बहुवचन आपने यहाँ पे बताना है। तो माउस का बहुवचन क्या है वो आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, माइस। ठीक है, माउस का बहुवचन माइस होता है। ये असामान्य बहुवचन है, इरेगुलर प्लूरल है। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए काउंटेबल नाउन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए काउंटेबल नाउन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इनमें से आपने काउंटेबल नाउन बताना है जिसे हम गिन सकते हैं। क्या हम जो ब्रेड है, रोटी है, वो उसको भी हम शायद गिन सकते हैं। बट जो आपने ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर वो बताना है, वाटर है, उसको हम नहीं गिन सकते, शुगर को हम नहीं गिन सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा चेयर। ठीक है, चेयर को हम गिन सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रेड को भी गिन सकते हैं, पर ब्रेड होते हैं वो समूह के उसमें होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपके सामने चेयर नहीं है तो आप ब्रेड को लगा सकते हो। अगर आपके पास चेयर है तो आप राइट आंसर जो अगर 1 लगाना है तो आप चेयर को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर चेयर नहीं है तो अगर मान लो आपके पास ये 3 ऑप्शन है तो आप ब्रेड को लगा सकते हो। बट आपके पास अगर चेयर है तो आप राइट आंसर क्या मानोगे, चेयर को मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रिज इज मेड ऑफ डैश। द ब्रिज इज मेड ऑफ डैश। पुल से डैश से बना है। पुल डैश से बना है। तो आपने यहाँ पे मटेरियल नाउन बताना है। ठीक है, आयरन होता है लोहा, प्लास्टिक होती है, वुड होती है लकड़ी, ऑल ऑफ द अबव मीन्स की उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आयरन लोहा होता है आपका, प्लास्टिक होती है, लकड़ी जो वुड, वो सभी क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन उन पदार्थों का नाम है जिनसे वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बट टाइप ऑफ नाउन इज माउंट एवरेस्ट। बट टाइप ऑफ नाउन इज माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किस प्रकार का नाउन है। तो आपने बताना है। प्रॉपर नाउन होता है आपका जो विशेष नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हम जिसे। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है
आपका भाववाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, तो आपने यहाँ पे बताना है संग्रह संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपसे पूछा है कि किस प्रकार का नाउन है, तो माउंट एवरेस्ट होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। विशेष नामों, जो भी विशेष नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कितने जो पर्वतमालाओं की चोटी हैं, बस एक पर्वतमाला की चोटी है जो हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है। ये एक विशेष है, स्पेशल है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। विशेष और स्पेशल को प्रॉपर नाउन हम कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि चोटी मीन्स की चोटी का बताएं आप, क्या होगा? ठीक है। मीन्स की पीक का जो चोटी होती है पहाड़ी की, तब हम कह सकते थे कि कॉमन नाउन है, क्योंकि हर एक पहाड़ी की अपनी चोटी होती है। ठीक है। कंचनजंगा की अपनी चोटी है। ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की अपनी चोटी है, माउंट एवरेस्ट की अपनी चोटी है, वो एक कॉमन नाउन हो जाता है। पर यहाँ से हमें स्पेशल पूछा कि माउंट एवरेस्ट किस प्रकार का नाउन है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्लूरल ऑफ मैन इज। द प्लूरल ऑफ मैन इज आपने यहाँ पे बताना है कि मैन का जो यहाँ पे मैन है, मैन होता है एक आदमी। ठीक है। एक आदमी का आपने यहाँ पे जो वो बताना है कि एक आदमी का प्लूरल क्या होगा। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैन। ठीक है। मैन होता है काफी आदमी, एक से ज्यादा आदमी को बोलते हैं मैन, एक आदमी को बोलते हैं मैन। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए डैश इज सिटिंग ऑन द ट्री। ए डैश इज सिटिंग ऑन द ट्री, एक डैश पेड़ पर बैठा है। तो आपने बताना है कि क्या पेड़ पर बैठा है। ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है। राइट आंसर आपने बताना है। तो इसमें आपने क्या चूज करना है, वो करना है कॉमन नाउन। ठीक है। ए डैश इज सिटिंग ऑन द ट्री। आप पूरे क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे आपने कॉमन नाउन को चूज करना है। ठीक है। ऑप्शन है वर्ड। ठीक है। पंक्षी होता है, पैरेट तोता होता है, ईगल जो कि आपका बाज या गिद्ध होता है, और क्रो कौवा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा, कॉमन नाउन की बात करिए वर्ड। ठीक है। वर्ड का हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, पैरेट की बात हो रही है, आपकी क्रो की बात हो रही है, या ईगल की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड होता है पंक्षी। ठीक है। सभी प्रकार के पंक्षियों को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि किस पंक्षी की बात हो रही है। अगर पैरेट की बात करें तो पंक्षियों में से तोते की बात हो रही है। ठीक है। तो ये तो एक ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ईगल गिद्ध ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्रो जो कौवा होता है वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट जो ये वर्ड है ये कॉमन नाउन है, ये आपका एक जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन बताना है। ठीक है। आई नीड सम डैश टू ड्रिंक। आई नीड सम डैश टू ड्रिंक आपने यहाँ पे बताना है। तो कॉमन नाउन बताना है। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है टी, चाय, मिल्क, दूध, कॉफी। ठीक है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, इन किसी को भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए डैश ऑफ शिप्स वाज सेलिंग इन द ओशन। ए डैश ऑफ शिप्स वाज सेलिंग इन द ओशन। ठीक है। समुद्र में जहाजों का डैश तैर रहा था। हमने बताना है कि समुद्र में जहाजों का डैश तैर रहा था। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, कलेक्टिव नाउन बताना है। ठीक है। ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन ये आपने बताना है। तो जो जहाजों के बहुत सारे जहाजों को क्या कहते हैं, तो वो बस आपने वो बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लीट। फ्लीट को बोलते हैं बेड़ा। ठीक है। जो बेड़ा होता है, अब बहुत सारे जहाजों को बोलते हैं बेड़ा। ठीक है। जिसमें बेड़े में क्या होता है, बहुत सारे समुद्री जहाज होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम बेड़ा। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लीट। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लीट। द प्लूरल ऑफ गूज। गूज का अपने प्लूरल बताना है कि गूज के प्लूरल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। वो आपने बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गीज। ठीक है।
जो गूज का प्लूरल होता है गीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, द रिंग इज मेड ऑफ डैश। तो आपने यहाँ पे मटेरियल नाउन बताना है कि रिंग किससे बनी है, ठीक है। मटेरियल नाउन बताना है जो ये सभी जो क्या है वो आपके मटेरियल नाउन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्या है मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपने यहाँ पे बताना है, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने यहाँ पे बताना है कि डैश सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ से हमसे भाववाचक संज्ञा पूछा था। ईमानदारी को ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक भाववाचक संज्ञा, ना उठा सकते हैं ना छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज रिवर। रिवर किस प्रकार का नाउन है। तो आपने यहाँ पे बताना है। तो रिवर किस प्रकार का नाउन है, तो रिवर क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। अगर पूछता गंगा रिवर किस प्रकार का नाउन है तो प्रॉपर नाउन हो जाता, हमें पता होता। अब रिवर पूछा है, अकेला रिवर पूछा, ये नहीं पूछा भी कौन सी रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, कोसी रिवर, ठीक है। रिवर का नाम नहीं है, अकेली रिवर है। तो हमें नहीं पता किस रिवर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ टूथ, ठीक है। टूथ की प्लूरल क्या होगी, टूथ होता है एक दांत, ठीक है। टीथ होते हैं बहुत सारे दांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। द डैश फ्लोज थ्रू इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट क्या है, कंट्री एक मिस्र को जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। द डैश इज फ्लो थ्रू इजिप्ट। तो राइट इसमें हमने प्रॉपर नाउन बताना है, ठीक है। क्या जो कौन सी नदी है वो मिस्र में बहती है। तो मिस्र में कौन सी नदी बहती है, वो नाइल रिवर बहती है। जो नाइल रिवर है आपकी नील नदी बोलते हैं, वो कहाँ से होकर बहती है आपकी इजिप्ट मिस्र से होकर बहती है। द नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट, ठीक है। नील मिस्र में बहती है। नील विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक विशिष्ट नदी का नाम है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ए डैश ऑफ शीप इज ग्राजिंग इन द फील्ड। ए डैश ऑफ शीप इज ग्राजिंग इन द फील्ड। भेड़ों का डैश खेत में चर रहा था। तो भेड़ों का क्या, भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं आपने वो बताना है, ठीक है। भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो भेड़ों के झुंड को जो यहाँ पे भेड़ों के झुंड को पूछा गया तो वहां पे हो जाएगा आपका हर्ड, ठीक है। हर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो जानवरों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं, पंछियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, भेड़ियों के झुंड को हम पैक बोलते हैं, ठीक है। जानवरों के झुंड को पंछियों के झुंड को फ्लॉक, जानवरों के झुंड को हर्ड, बड़े जानवरों के झुंड को हर्ड, पैक बोलते हैं बेड़ियों, जो बेड़ी जंगली बेड़ी होते हैं उनके झुंड को पैक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस नाउन के बारे में आपने बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन आपका होता है प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जो कि आपकी होती है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं ना उठा सकते हैं ना जो उसको छू सकते हैं, ठीक है, ना उसको पकड़ सकते हैं। हैप्पीनेस एक भावना है, एक फीलिंग है, तो वो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्योंकि ये भावना को दर्शाती है इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डैश इज वर्किंग लाउडली। द डैश इज वर्किंग लाउडली, डैश जोर से भौंक रहा है। तो आपने यहाँ पे बताना है कॉमन नाउन बताना है, ठीक है। कॉमन नाउन बताना है तो वर्किंग लाउडली, तो डॉग इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्लूरल ऑफ वुमेन। वुमेन की प्लूरल आपने बताना है। तो जो वुमेन का जो एक महिला को हम वुमेन कहते हैं, वुमेन एक महिला की बात हो अगर तो उसे हम वुमेन कहेंगे।
यहाँ पे हमसे पूछा है प्लूरल होता है एक से ज़्यादा, तो प्लूरल क्या होगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इंडिया, इंडिया किस प्रकार का नाउन है, तो आपने बताना है इंडिया किस प्रकार का नाउन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। प्रॉपर नाउन होता है आपका विशेष नाउन, जिसे हम विशेष संज्ञा, जो कि होता है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन होती है संग्रहवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है। तो इंडिया किसी विशेष कंट्री का नाम है जो कि आपकी एशिया में पड़ती है, बड़ी कंट्री है, इंडिया विशेष कंट्री का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द बोटल इज मेड ऑफ डैश, द बोटल इज मेड ऑफ डैश, तो या ये आपने यहाँ पे मटेरियल नाउन बताना है, ठीक है। जो बोतल है वो किससे बनी है, यहाँ पे आपने मटेरियल नाउन बताना है कि बोटल ऑफ मेड ऑफ डैश, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स सभी, ऑल ऑफ द। बोतल ग्लास से भी बनती है, मेटल से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द प्लूरल ऑफ ऑक्स, द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ये आपने बताना है कि ऑक्स का जो है बहुवचन क्या है, वो होता है ऑक्सन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑक्स का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है बट टाइप ऑफ नाउन इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप किस प्रकार का नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। मैंने सबकी इनकी हिंदी पहले भी बताई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन होता है जो विशेष नाउन हो, कॉमन नाउन आम नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है। जो समूह में, अगर समूह की बात हो रही है तो कलेक्टिव नाउन होगा, अगर किसी विशेष की बात हो रही है तो प्रॉपर नाउन होगा, अगर आम की बात हो रही है तो कॉमन नाउन होगा, अगर किसी भावना की बात हो रही है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो फ्रेंडशिप किस प्रकार की यहाँ पे संज्ञा है, फ्रेंडशिप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मित्रता को दर्शा रही है, मित्रता की भावना को दर्शा रही है। तो फ्रेंडशिप को ना तो हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना उठा सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, तो फ्रेंडशिप क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है डैश इज ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे आपने प्रॉपर नाउन बताना है, ठीक है। डैश इज ब्यूटीफुल कंट्री, सॉरी डैश इज ब्यूटीफुल कंट्री, आपने कि डैश एक सुंदर देश है, ठीक है, वो आपने बताना है। डैश एक खूबसूरत देश है, खूबसूरत देश है, वो आपने बताना है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन हमसे पूछा, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ब्यूटीफुल कॉमन नाउन है, वर्ल्ड कॉमन नाउन है, ठीक है। तो राइट आंसर हमसे पूछा है ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, प्लूरल ऑफ चाइल्ड आपने बताना है, चाइल्ड का बहुवचन आपने यहाँ पे बताना है। चाइल्ड का बहुवचन हो जाएगा चिल्ड्रन, एक असामान्य बहुवचन है, इरेगुलर प्लूरल है, ठीक है। चाइल्ड का बहुवचन हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है डैश ब्रिंग्स हैप्पीनेस, डैश ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड वर्क ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है बट टाइप ऑफ नाउन इज गंगा, जो गंगा है वो किस प्रकार का नाउन है, तो बताना है। गंगा है वो प्रॉपर नाउन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, ठीक है। गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है जो कि एक विशिष्ट है, ठीक है। गंगा जो कि आपकी उत्तराखंड से निकलती है और आपकी जो पटना के आसपास, बिहार पश्चिम बंगाल के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, एक विशेष नदी है, एक स्पेशल नाम है, तो आप इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। द टेबल इज मेड ऑफ डैश, द टेबल इज मेड ऑफ डैश, टेबल है वो डैश से बना है, तो आपने बताना है कि टेबल किससे बना है। हाँ, वुड से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, मेटल से भी बन सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ फिश, फिश के प्लूरल को आपने बताना है कि फिश का प्लूरल क्या होता है। जो फिश का प्लूरल है वो फिश ही होता है, ठीक है।
जो फिश का प्लूरल है वो फिशी होता है। फिशेज का उपयोग विभिन्न प्रकार की, हालांकि फिशेज जो होती है उसका जो उपयोग है विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिश यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज हमने 30 क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।